हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर आप विवाहित कुंती ने कैसे दिया कर्ण को जन्म और उसे नदी में क्यों बहा दिया। ऐसा क्या रहस्य था, ऐसा क्या कारण था कि मतलब माता कुंती जैसे कुंवारी माता कुंती ने जैसे ही पैदा हुए कर्ण तो जन्म के बाद ही क्यों गंगा में बहा दिया, है ना। इसकी इसकी कहानी क्या है, तो देखिए इसका रहस्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, नहीं तो आपको ये रहस्य भी पता नहीं चलेगा। चलिए तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। देखिए मनुस्मृति, एक मनुस्मृति में हमें ज्ञात होता है कि जो सूत शब्द का प्रयोग होता है वो उन संतानों के लिए होता है जो ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न हो। लेकिन कर्ण तो सूत्र पुत्र नहीं थे, वो सूर्यदेव के पुत्र थे। इस सूद को कालांतर में बिगाड़कर शूद्र कहा जाने लगा। शूद्र मतलब जिसको अपन टच नहीं करते। अंततः शूद्र कौन, इसका भी अर्थ बदला जाने लगा। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी। कर्ण द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी सीखना चाहते थे। हालांकि द्रोणाचार्य ने भीष्म को शपथ दी थी कि वह सिर्फ हस्तिनापुर के राजपुत्रों और अधिकारियों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा देंगे। तो देखिए महाभारत के कर्ण केवल सूरवीर या दानी ही नहीं थे, अपितु वो कृतज्ञता, मित्रता, सौहार्द, त्याग और तपस्या के प्रतिमान भी थे। वे ज्ञानी थे, दूरदर्शी थे, पुरुषार्थी थे, नीतिज्ञ भी थे। वे दृढ़ निश्चयी और अपराजेय भी थे। सचमुच कर्ण का जो व्यक्तित्व रहस्य है वो कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और कुंती के अन्य 3 पुत्र उनके भाई थे। तो कुंती के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र नकुल, सहदेव, माद्री के पुत्र थे। देखिए कुंती और श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज कुंती भोज से कुंती के पिता शूरसेन की मित्रता थी। कुंती भोज को कोई भी संतान नहीं थी, अतः उन्होंने शूरसेन से कुंती को गोद ले लिया था। कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण ही कुंती का नाम कुंती पड़ा। हालांकि पहले इनका नाम प्रथा था, बट कुंती का जो विवाह था वो राजा पांडु से हो गया था। राजा सूरसेन की पुत्री कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुझे ऐसा मंत्र देता हूँ कि जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल ही तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस तरह कुंती को वह मंत्र मिल गया। कुंती तब कुंवारी ही थी, लेकिन एक दिन कुंती के मन में क्या आता है कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं यह यूं ही तो नहीं, मतलब आखिर क्या पता इस मंत्र में कोई सच्चाई है भी या नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण कर लिया और उसी समय सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती मतलब इतनी हैरान परेशान हो गई कि अब वो करे तो करे क्या। सूर्यदेव ने कहा, देवी मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा कि हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैं तो मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया था। कुंती ने इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंती गर्भवती हो गई तब लज्जावश यह बात वो किसी से कह नहीं सकी, उसने यह सबसे छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। एक बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे में जा लगा और उसी समय उस किनारे पर धृतराष्ट्र का जो सारथी था अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा पर रखे इस शिशु पर पड़ी और अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। मतलब तब अधिरथ जो था वो निसंतान था। अधिरथ की जो पत्नी का नाम था वो राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया और उस बालक के कान बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है और राधा ने पाला था इसलिए उसे राधे भी कहा जाता है। तो इस तरह कुंती ने मतलब अपने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया था और जब महाभारत का युद्ध होने वाला रहता है तब कुंती अपने
कर्ण बेटे से, सबसे ज्येष्ठ पुत्र से बताती हैं कि वो तुम मेरे पुत्र हो और ये तुम्हारे ही सगे भाई हैं, तो क्या तुम अपने सगे भाइयों पर वार करोगे? तब कर्ण अपनी माँ को वचन देते हैं कि अर्जुन को छेड़कर मैं आपके 4 पुत्रों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलिए, इस तरह उनका फिर महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव विजयी हो जाते हैं। उसके बाद आके आप जानना चाहेंगे कि कुंती की मृत्यु कैसे होती है। तो देखिए, कहते हैं कि महाभारत युद्ध की लगभग 15 साल बाद परिवार के 3 वरिष्ठ गंधारी, कुंती और धृतराष्ट्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं। संजय भी उनके साथ होते हैं। करीब 3 साल तक गंगा किनारे एक घने वन में बनी छोटी सी कुटिया में सभी रहते हैं। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, ये देखने की नहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं है। तो संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि पूरा जंगल जो था वो आग से जल रहा होता है। लेकिन धृतराष्ट्र उनसे कहता है कि यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो तीनों लोग क्या करते हैं, वहीं रुक जाते हैं और उनका जो शरीर है वो पूरा आग से सुलझ जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और वो एक सन्यासी की तरह रहते हैं। इस तरह 1 साल बाद नारद मुनि आकर युधिष्ठिर को उनके परिवारजनों को मृत्यु का दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनके अंतिम संस्कार का क्रियाकर्म कर पिंडदान आदि जो भी पूरा कर्म वगैरह रहता है वो सब कुछ करते हैं। चलिए, तो मैंने इसमें आपको बताया ये भी कि कुंती की मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए, कुंती माता की वजह से ऐसे बहुत सारी चीजें घटित भी हुई। जैसे कुंती की कारण ही द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी बन गई थी। आपको याद होगा, जब आपने महाभारत देखी होगी, तो जब अर्जुन कुंती द्रौपदी को जीत कर आ जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मतलब तो जंगल में जब 12 साल गुजर जाते हैं तो क्या होता है कि उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। और ऐसे मतलब द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिलती है। वे तो उस स्वयंवर प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, द्रौपदी को जीत लेते हैं। लेकिन द्रौपदी को जीतकर वे जब घर लाते हैं तो कुंती बगैर देखे ही कह देती है कि जो भी लाए हो वो आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य लगा। हालांकि इसके पीछे और दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई थी, इसलिए ऐसा कुंती ने कहा। और माता द्रौपदी को पिछले जन्म में मतलब एक तरह से उनको कह सकते हैं कि वरदान मिला था कि तुम 5 पांडव होंगे तुम्हारे, मतलब 5 पति होंगे अगले जन्म में। चलिए, तो वो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा कि अविवाहित कुंती ने कर्ण को कैसे जन्म दिया और उन्होंने गंगा में क्यों बहा दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।